आज हम करने वाले हैं टाइम पीरियड्स के बारे में। टाइम पीरियड्स यानी कि शताब्दी, दशक, समय, इनमें काल को कोई भी अगर हमारी सेंचुरी या कोई भी हमारा नंबर आता है ईयरली वगैरह, तो हम उनको कैसे हम करेंगे और क्या उनके इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं, उनके बेसिक रूट वर्ड्स और उनके प्रॉपरली यूज़ और यूजेज कहाँ, कौन से, किस टाइम पर यूज़ होगा। सबसे पहला पार्ट हमारा यानी कि जो हमारा साल से रिलेटेड होता है, तो हम उसके लिए एक सीधी एक लाइन के अप्रोच से करेंगे, हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में, जिससे हमें याद रहेगा हमारा ईयरली साल कैसे बढ़ रहा है और उनको क्या बोलते हैं। तो पहला साल, दूसरा साल, तीसरा, चौथा, पाँचवा और आखिरी में 10वां, इतना ही काफ़ी है ईयरली के लिए, यही इम्पोर्टेंट है। पहला साल हम उसको हमेशा एनुअल बोलते हैं, जो हमारा सालाना या हर रोज़ होता है। अगर वो 2 साल में होता है तो हम उसको बाइनियल बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कबड्डी वर्ल्ड कप, कोई चीज़ 3 साल में होती है तो उसको ट्राइनियल बोलते हैं। कोई चीज़ 4 साल में होती है उसको क्वाड्रेनियल बोलते हैं, जैसे कि वर्ल्ड कप हमारे 4 साल में होते हैं। हमें ये याद रखना है, क्वाड इज़ फॉर 4। और 5 साल में होती है तो हम उसको क्वेनियल बोलते हैं। 5 साल में हमें पता है इलेक्शंस होते हैं हमारे। 5 साल में काफ़ी पोस्ट के चयन होते हैं और उनको हटाया जाता है। 10 साल के लिए तो डेसिडेकानियल्स बोलते हैं, आपको याद रखना है, 10 साल के लिए ही होता है। ये ईयरली चीज़ें हैं जो बार बार हर साल या सालाना आती रहती हैं, 2 साल में या 3 साल में। एनुअल फॉर 1, 2 बाइनियल, ऐसे याद करना है। अगले पे बढ़ते हैं हम। अगला हमें जस्ट ये साल 10 साल तक हो गया, 1, 2, 3, 4, 5। तो अगले हम बात करेंगे वो हम होंगे डिकेड्स की बात, यानी कि आगे जो बात करेंगे वो 10 साल से रिलेटेड होगा, है ना, डिकेड्स। जो सबसे इम्पोर्टेंट पीछे की डिकेड्स हैं, हम ज़्यादातर पिछले 50 साल की उठा लेते हैं, 50-60 साल की। तो उसमें 60s, 70s, 1960, 1970s, 1980s, 90s, 1990s जो हमारी अभी गई हैं, और 100s यानी कि पूरा 100 में हम जो बात करेंगे शताब्दी, उन सब से रिलेटेड। तो पहला जो 60s है, 60 का जो रूट वर्ड है वो आपको याद रखना है, वो आपका रिलेटेड है सेक्सा से, और हम उसको पूरे को बोलते हैं सेक्सा जेनेरियन। और इसमें इंपॉर्टेंट है ये रूट वर्ड। 7 आ गया तो वहाँ आपको सेप्ट याद रखना है, और यहाँ आपका हो जाएगा सेप्टुआ जेनेरियन 70s के लिए। 80s में आपको 80 का रूट वर्ड है 8 का ऑक्टा, तो ऑक्टा जेनेरियन। 90s में अगर हम आते हैं तो 90 का रूट वर्ड है नोना, तो नोना जेनेरियन इज़ फॉर 90s। कोई भी चीज़ अगर 90s में हुई है, जैसे मूवीज़, तो आप उसको नोना जेनेरियन से ही बुलाओगे। 100s में आपको सेंटेनेरियन, मतलब सेंट का मतलब सेंचुरी या 100 से रिलेटेड होता है। अगर वो आपका पूरा हो गया तो हम उसको सेंटेनेरियन बोलेंगे, और वो आपका यूज़ भी ऐसे ही होगा। तो इनके क्विक रूट वर्ड्स आप याद कर लीजिए, इनको एक बार गो थ्रू कीजिए। 60s के लिए, 70s के लिए, 80s के लिए, 90s के लिए, 100s के लिए क्या है, और आपको उनके रूट वर्ड्स याद रखने हैं, आगे भी काम आएंगे आपके। इनसे आपको हेल्प भी मिलती रहेगी आपको, अगर इनको कोई के याद हो जाएंगे कि सेप्ट के लिए 70, 80 के लिए ऑक्टा है, 90 के लिए नोना है। आगे की जो लाइन है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, अब हम 100 पे बढ़ते हैं, 100, 200, 300, इन सब पे, क्योंकि हमने डिकेड्स का भी कर लिया, 10-10 सालों का अंतर। एनिवर्सरीज पे आते हैं। एनिवर्सरीज को भी हम बढ़ते क्रम पे इंक्रीजिंग ऑर्डर पे करेंगे। तो पहले 50, 50th, फिर 100, 100th, अगर किसी चीज़ को हो जाते हैं। अगर हम उसके बाद आगे बढ़ें, पहले हम 50 से ही करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं सेमी। सेमी मतलब 50 आधी, सेमी सेंट मतलब आधी सेंचुरी, सेमी सेंटेनियल। आपको ये ऐसे याद रखना है। अगर पूरा 100 हो गया तो अभी मैंने आपको बताया था सेंट, सेंटेनियल, 100th, 100वां। 150 अगर होता है तो वो सेमी, वो सॉरी सेमी आप सिर्फ 50 के लिए करना। 150 अगर होता है तो सेसी क्विसेंटेनियल, ये आपको याद रखना है, सेसी क्विसेंटेनियल। 200 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी आया भी हुआ है। 200 के लिए बाय, 2 के लिए, और सेंटे 2 सेंचुरी, बाई सेंटेनियल। 200th 200 के लिए, क्योंकि 2 है तो बाय, और सेंचुरी 200 है तो सेंटेनियल। 300 है तो ट्राई सेंटेनियल, मतलब 300 के लिए 300। ऐसे ही 4th का हमेशा टेट्रा वर्ड है, 4 का जो होता है, और 5 का पेंटा, तो टेट्रा सेंटेनियल, और 500 के लिए पेंटा सेंटेनियल, ये आपका हो जाएगा। ये आपके जो वर्ड्स हैं। डिकेड्स भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, इनके रूट वर्ड्स याद कर लिए, इनके भी याद कर लीजिए। ये किसी भी एग्जाम में, किसी भी कहीं छुपे हुए होंगे, हिडन होंगे, तो आप पहचान सकते हो। आगे अब हम इन सबको हिंदी में कर लेते हैं। हिंदी में उसको रिवाइज करने से, तो एनिवर्सरी को बोलते हैं वर्षगांठ। डिकेड्स को क्या बोलते हैं? दशक। दशक मतलब 10-10 का अंतर होता है इनमें, और वर्षगांठ, एनिवर्सरी।
और आगे हम बढ़ेंगे। ईयरली हमने जो किया था हम उस पर बढ़ते हैं। ये एनुअल, बाइनियल, ट्राइनियल जो हमारे सालाना होते रहते हैं। तो ईयरली आपको रिलेटेड, और वीडियो को पसंद कीजिए और आप लाइक शेयर कीजिए। इनके आपको जल्दी नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, और आगे आप अपना कमेंट में फीडबैक भी दे सकते हैं।